ओवरी कैंसर को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसके सिम्टम तो होते हैं लेकिन अधिकतर महिलाएं इन्हें समझ नहीं पाती और इग्नोर कर देती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा ओवरी कैंसर के साइन, सिम्टम्स और मॉडर्न ट्रीटमेंट के बारे में एकदम सिंपल आम भाषा के अंदर। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन सिंगल, सीनियर रोबोटिक एंड हाइपेक कैंसर सर्जन। आज मैं आपसे बात करूंगा ओवरी कैंसर के बारे में और एक दोस्त की तरह आपको इस कैंसर के बारे में समझने में मदद करूंगा, ना कि डॉक्टर की तरह। फ्रेंड्स, मैं रोजाना बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को मिलता हूं जो बताते हैं कि सर हमें लगा कि ये ना एसिडिटी होगी, अपचन होगा या कुछ बाहर का उल्टा सीधा खा लिया होगा, इसलिए हम सिम्टम को इग्नोर करते रह गए। एंड जब तक डायग्नोस होता है तब तक ओवरियन कैंसर बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच चुका होता है। इसलिए ये वीडियो हर उस महिला और उनके फैमिली के लिए है ताकि इस तरह के सिम्टम्स को वो इग्नोर ना करें और सही समय पे इलाज पा सके। ओवरी कैंसर वो कैंसर है जो ओवरी यानी अंडाशय से शुरू होता है, वो ऑर्गन जो महिलाओं में एग्स और हार्मोन बनाने का काम करते हैं। शुरुआती स्टेज में इसके कैंसर को पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि शुरुआती स्टेज में अधिकतर केसेस में कोई डेफिनेटिव लम्प या कोई ऐसा गांठ या पेन नहीं होता है। अधिकतर केसेस 70 to 80% हमारे पास एडवांस स्टेजेस में ही पहुंचते हैं। लेकिन बॉडी हमें सिग्नल जरूर देती है, बस हमें सुनना और समझना होता है। अगर सही समय पे हम उसे समझ लें तो उसको काफी अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सकता है। ओवरी कैंसर के अधिकतर सिम्टम डेली लाइफ के प्रॉब्लम जैसे लगते हैं, इसलिए अक्सर इग्नोर हो जाते हैं। लेकिन अगर ये सिम्टम्स अगर आपको 2 या 3 हफ्ते से ज्यादा देखने को मिले, जिसे मैं कहूँगा कि रेड फ्लैग साइंस, तो प्लीज उन्हें इग्नोर मत करिए। जैसे कि पेट का फूला फूला लगना, ब्लोटिंग जैसा सेंसेशन लगना, भूख का कम हो जाना, खाना खाने की इच्छा कम हो जाना, अपचन लगना, नॉर्मली आप 2 रोटी खाते थे, आज 1 रोटी में पेट भरा भरा लगता है, बार बार पेशाब जाने की जरूरत पड़ना, कॉन्स्टिपेशन होना, कमर के नीचे वाले हिस्से के अंदर लगातार दर्द बने रहना, तो प्लीज़ इन सिम्टम्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, बिकॉज ये शुरुआती लक्षण हो सकते हैं कैंसर को डिटेक्ट करने के। ओवरी कैंसर का रिस्क किसमें ज़्यादा होता है? अगर आपकी उम्र 40 साल या उससे ज़्यादा है तो आपके अंदर नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा रिस्क है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओवरी कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर इसका रिस्क को बढ़ाता है। ब्राका जीन का म्यूटेशन की अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है तो उसके कारण भी ओवरी कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। जिनके प्रेगनेंसी कभी नहीं हुई है या लेट मेनोपॉज आया है, उनमें भी ओवरी कैंसर का रिस्क ज़्यादा रहता है। जिनका वेट ज़्यादा है और एंडोमेट्रियोसिस की हिस्ट्री है, उनमें भी ओवरी कैंसर का जो रिस्क है नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा होता है। एक बात मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर ये रिस्क फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ओवरी कैंसर नहीं हो सकता। जिनके अंदर ये रिस्क फैक्टर है उनके अंदर होने की आशंका ज़्यादा रहती है, लेकिन जिनमें रिस्क फैक्टर नहीं है वो भी ओवरी कैंसर का शिकार बन सकते हैं। तो इसलिए हर महिला को जरूरी है कि जो सिम्टम मैंने पहले बताए उन्हें इग्नोर ना करें। अब बात करते हैं ओवरी कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। डायग्नोसिस के लिए मेरे पास कई बार पेशेंट आते हैं, सर हमने CA-125 कराया और CA-125 बढ़ा हुआ है, इसलिए हमारे को ओवरी कैंसर है। तो मैं आज एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि खाली एक CA-125 के लेवल पे हम ओवरी कैंसर को ना तो डायग्नोस कर सकते, ना उसके हिसाब से हम ना डिसीजन ले सकते हैं। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें CA-125 जो ओवरी कैंसर होने के बावजूद भी रेज नहीं होता, और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें CA-125 लेवल तो रेज है लेकिन उन्हें ओवरी कैंसर नहीं होता। तो खाली CA-125 आइसोलेशन में देख के हम ये सोचें कि हमें ओवरियन कैंसर है, ये बहुत ही गलत धारणा है। हमें कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट यूज करने पड़ते हैं जिसमें CA-125 के अलावा कुछ और ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, कुछ केसेस में पेट स्कैन वगैरह हमें करना पड़ता है। फाइनल डायग्नोसिस अधिकतर केसेस में इन टेस्ट के बेसिस पे हम या तो सर्जरी का तुरंत डिसीजन जो लेते हैं और उसकी जो फाइनल बायोप्सी आती है उसके बेसिस पर, या कुछ एडवांस केसेस में जहां हम पहले बायोप्सी करते हैं उसके बेसिस पे ही इसको किया जा सकता है। तो खाली एक टेस्ट के भरोसे मत बैठे रहिए। अब बात करते हैं ओवरी कैंसर की ट्रीटमेंट के बारे में। ओवरी कैंसर का ट्रीटमेंट किसी और कैंसर की तरह मल्टी मोडालिटी रहता है, यानी कि इसमें एक से ज्यादा मोडालिटी का जरूरत आती है। अमूमन इसमें 2 स्पेशलिस्ट का रोल आता है, एक जो कैंसर सर्जन जिसकी सर्जरी करते हैं, दूसरा मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो इसमें कीमो देते हैं। सो कीमो क्या होती है? बेसिकली एक डोज, एक तरह की जो इंजेक्शन है जो आपके नसों से दिया जाता है, एंड कैंसर सर्जन जो है जो इसको ट्यूमर को निकालते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं सर्जरी की। सर्जरी सबसे मेन स्टे है ओवरी कैंसर ट्रीटमेंट का, जिसमें हमारा उद्देश्य सिर्फ खाली गांठ को निकालना नहीं है, बल्कि गांठ के आजू बाजू जहाँ ये कैंसर सेल फैल सकते हैं उन कैंसर सेलों को अच्छे से साफ करना, पेट में से जितना भी मैक्सिमम कैंसर हो सकता है उसको पूरा अच्छे तरीके से निकालना बहुत ही अनिवार्य है। तभी कीमोथेरेपी की जो दवाइयां हैं उसमें प्रॉपर तरीके से काम करेंगी। सर्जरी में आज बहुत सारी एडवांसमेंट्स हुई हैं। सर्जरी अधिकतर केसेस में ओपन सर्जरी होती है, बट कुछ अर्ली स्टेजेस के अंदर आज हम दूरबीन द्वारा या रोबोटिक सर्जरी के द्वारा भी इस सर्जरी को कर सकते हैं। अच्छी न्यूज ये है कि आज हमारे पास एक एडवांस पद्धति है जिसे हम हाईपेक कहते हैं। हाईपेक पद्धति का इस्तेमाल मैं खुद पिछले 10 सालों से ज़्यादा से कर रहा हूँ।
इस पद्धति में हम ऑपरेशन में गांठ निकालने के बाद पेट के अंदर एक गर्म जो कीमो का स्नान है वो पेट को देते हैं। बेसिकली उसका एम ये होता है कि हम कैंसर के जो कीटाणु जो हमारी आंख नहीं देख पाती उनको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से मार पाएं और बेटर कैंसर किल को अचीव कर पाएं, जिससे कि लॉन्ग टर्म में कैंसर के वापस आने के चांसेस हैं उसको हम कम कर सकें। अब बात करते हैं कीमोथेरेपी की। कीमोथेरेपी जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एक तरह का इंजेक्शन है जिसके थ्रू नसों में हम दवाई डालते हैं। इसका एम बेसिकली दोस्तों ये होता है कि जो ब्लड के अंदर कैंसर सेल्स पहुंच गए हों या दूसरी जगह जो फैल गए हों उनको हम अच्छे से मार सकें। उसके लिए कई सारे कीमोथेरेपी के आजकल ड्रग रेजिम्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आजकल कुछ जीन्स के हिसाब से हम मेंटेनेंस थेरेपी देते हैं, जिससे ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद भी वो दोबारा कैंसर ना आए उसको कंट्रोल करने में वो मेंटेनेंस थेरेपी हमारी हेल्प करती है। बहुत से पेशेंट मुझे पूछते हैं कि ओवरी कैंसर का ट्रीटमेंट हो सकता है और क्या हम इसे क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों जवाब है हाँ, लेकिन जरूरी है कि सही स्टेज में हम इसका ट्रीटमेंट कराएं, प्रॉपर तरीके से और कंप्लीट इसका ट्रीटमेंट कराएं। ये करने से हम ओवरी कैंसर को डेफिनेटली हरा सकते हैं। एडवांस स्टेजेस के अंदर भी आज की तारीख में बहुत से ऐसी ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो मैंने बताया कि अवेलेबल हैं, जिसके जरिए और सही तरीके से इलाज करने से हम इस कैंसर को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। वुमेन अपने हेल्थ को लास्ट प्रायोरिटी देती हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए। सब नॉर्मल है ये सोचकर बैठे मत रहिए। डॉक्टर से मिलना वीकनेस नहीं विजडम है। तो प्लीज तुरंत डॉक्टर की सलाह लें अगर इनमें से कोई भी हाई रिस्क सिम्टम्स आपको देखने को मिले। अवेयरनेस एंड राइट ट्रीटमेंट ही सबसे बड़ा वेपन है ओवरी कैंसर को हराने के लिए। ओवेरियन कैंसर साइलेंट है, लेकिन हमारी अवेयरनेस उसे आवाज दे सकती है।